हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सो गाइज, इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग क्या जानने वाले हैं, पूरे चैप्टर की स्टोरी को सिंपल हिंदी में, सिंपल वर्ड्स में हम इसकी पूरी स्टोरी को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली बहुत सारी स्कूल वीडियोस जो है आप हमारे चैनल लर्न इंग्लिश पर पा सकते हैं। तो बेल आइकन को भी आप प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ से मैंने कुछ चीजें जो लिख दी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के थ्रू हम बेसिकली पूरे चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगी। तो इंट्रोडक्शन क्या है इस लेसन का, कि भाई दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम लेंचो। ये जो कहानी है ये एक गरीब किसान के बारे में है। और गरीब किसान कौन है? वो लेंचो नाम है उसका। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज लेंचो। आगे है कि हिज हाउस सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका जो घर है वो पहाड़ की नीची वाली चोटी पर मौजूद है, स्थित है। ठीक है, पहाड़ी एरिया में वो रहता है। फ्रॉम दिस हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न कुड बी सीन। और इतनी ऊंचाई पर है उसका घर, और इतनी ऊंचाई से जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, या फिर उसके जो फील्ड्स हैं जिसमें राइप कॉर्न मतलब जो मकई की जो पकी हुई फसल है, उसने मकई की फसल बो रखी है, तो वो भी इस ऊंचाई से कुड बी सीन, देखी जा सकती है। इतनी ऊंचाई पर उसका घर है। सो इज हार्वेस्ट नीडेड डाउनपोर। लेकिन उसकी जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का गाइस क्या मतलब होता है? फसल होता है। तो उसकी जो फसल है उसको डाउनपोर की जरूरत है, मतलब अच्छी बारिश की जरूरत है, कि भाई उसकी फसल पककर तैयार है, कि उसकी फसल को एक अच्छी बारिश की जरूरत है जिससे वो और हरी भरी हो जाए। Throughout the morning, Lencho saw the sky towards the north east। और आज सुबह से ही, जिस दिन की ये कहानी है, जिस पूरे डे को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उस सुबह से ही लेंचो जो है बार बार स्काई की तरफ को, मतलब आसमान की तरफ को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देख रहा था। जैसे कि होता है, जितने भी फार्मर होते हैं उनकी जो हार्वेस्ट होती है वो डिपेंड किस पर करती है? वो एक अच्छी डाउनपोर पर, मतलब एक अच्छी बारिश पर वो डिपेंड करती है। तो ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर है लेंचो, वो भी बार बार सुबह से जो है आसमान की तरफ देख रहा था कि शायद जो है उसको एक अच्छी बारिश मिल जाए। तो ये तो छोटा सा बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम जानेंगे कि हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो गाइज उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। पॉइंट्स के थ्रू हम जानेंगे कि स्टोरी किस तरीके से हमारी आगे बढ़ती है। देखिए क्या होता है, जब लेंचो बार बार स्काई की तरफ को देख रहा था तो अचानक से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, मतलब पहला हमारा पॉइंट है कि बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो पड़ना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, इवनिंग का टाइम था, सुबह से ही लेंचो वाज वेटिंग फॉर द रेन, और इवनिंग का टाइम था। हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग डिनर, मतलब उसकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही थी फैमिली के लिए। उसके कुछ लड़कों के बारे में बताया गया है, मतलब उसके जो सन्स थे, एक दो बड़े सन थे, मतलब एक दो छोटे लड़के थे, एक दो बड़े लड़के थे, जितने भी थे। यहाँ काउंटिंग नहीं की गई है उसके बेटों की। तो कुछ लड़के जो है उसके फील्ड पर काम कर रहे थे, और जो एक दो छोटे लड़के थे वो जो है बराबर में ही पास पड़ोस में ही वो खेल रहे थे। तो लेंचो वाज सेइंग टू हिज वाइफ के ऐसा करे कि शायद आज बारिश हो जाए, मतलब वो विल कर रहा था, इच्छा कर रहा था कि भी डियर ऐसा हो कि आज बारिश हो जाए, सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ। सो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ भगवान करे ऐसा ही हो कि हमारी ये विश पूरी हो जाए और बारिश पड़ जाए, बिकॉज हमारी जो फसल है उसको बारिश की जरूरत है। तो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरीके से डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो सडनली क्या होता है, लेंचो को कुछ आवाजें आती है, मतलब बाहर से उससे उसको टप टप कुछ बारिश की बूंदों की आवाज आने लगती है। लेंचो झट से जो है बाहर की ओर दौड़ता है, घर से बाहर आकर वो निकलता है और देखता है कि भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन के जितने मतलब बादल आ रहे थे, और अच्छी खासी बारिश जो है उसकी स्टार्ट हो गई थी। तो लेंचो वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ उसकी जो है गॉड ने विश पूरी कर दी है, बारिश स्टार्ट हो गई। इवनिंग का टाइम है बेसिकली जब ये बारिश स्टार्ट हुई थी। तो लेंचो जो है खुशी के मारे उस रेन को फील करने के लिए घर से बाहर आया, और जो है बारिश के अंदर वो खड़ा हो गया हाथ फैलाकर, और वो कह रहा था कि बहुत ही अमेजिंग उसके लिए फीलिंग थी कि बहुत अच्छा उसको लग रहा था कि भाई बारिश पड़ रही है, और उसको फील कर रहा था अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को। फिर उसके बच्चे भी आते हैं, जो उसके बॉयज थे, उसके जो सन्स थे वो भी आते हैं, और छोटे छोटे ऐसे ही वो मतलब पानी में खेलने लगते हैं। कुछ छोटे छोटे से ओले स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उनको भी कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो लेंचो इतना ज्यादा खुश था कि वो जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की जो बूंदे थी, वो उनको पता है क्या कहता है खुशी की वजह से? वो कहता है कि लुक एट दिस, ये जो जितनी भी बारिश की बूंदे पड़ रही है ना, ये मेरे लिए
सिल्वर कॉइन्स की तरह है। तो यहाँ से आपका बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है कि लेंचो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है। सो ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स से वो कंपेयर करता है कि ये बारिश नहीं है, ये तो सिल्वर कॉइन्स की तरह है। देखो जो बड़े वाली ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, वो 10 के सेंट है, और जो छोटी वाली जो है रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट है। मतलब बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदे वो 5 के सिक्के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पहला जो पॉइंट था कि भी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर लेंचो बहुत ज्यादा खुश था। अब बढ़ लेते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सो गाइस दूसरा पॉइंट है कि लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। बिगिन का मतलब यहाँ पर बेसिकली गाइस क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में है कि बड़े बड़े हेल स्टोन्स आप समझ सकते हैं ओलो को बोलते हैं। तो बड़े बड़े ओले स्टार्ट हो गए, फॉल मतलब गिरना स्टार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, लेंचो की जो खुशी थी, थोड़ी देर की मेहमान थी, यहाँ लेंचो की खुशी वो दुख में बदलने वाली थी। बिकॉज बारिश तो ठीक है, चलो कि भी फसल के लिए बारिश हो रही है, बट ओले भी अगर बड़े बड़े ओले मतलब मोटे मोटे ओले पड़ने लग जाएं तो वो तो बहुत ही फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो ये बारिश क्या हुई, अचानक से इसने ओलों का रूप ले लिया, ओले पड़ने स्टार्ट हो गए, और ओले भी काफी बड़े बड़े पड़ रहे थे। तो थोड़ी देर तक तो ओले पड़े, कोई बात नहीं, मगर जैसे ही थमे नहीं फिर ओले, कंटिन्यू 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। तो इससे जो है लेंचो की टेंशन बढ़ गई। मतलब बारिश ने ओलों का रूप ले लिया, और जो फसल थी, कॉर्न थी, पकी हुई फसल जो एकदम तैयार खड़ी थी, उस पर जो है कुछ डॉट डॉट मतलब फ्लावर्स भी लगे हुए थे, वो धीरे धीरे सारे फ्लावर्स गिरना स्टार्ट हो गए बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स की वजह से सारे जो फूल लगे हुए थे फसलों पर वो भी गिरना स्टार्ट हो गए। और यहाँ से लेंचो की जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो एक टेंशन थी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई कि भाई ये तो फसल इससे खराब हो रही है, मतलब इतनी हैवी क्वांटिटी में बार बार यहाँ पर जो है हेल स्टोन हो रहा है, काफी मात्रा में जो है ओले गिर रहे थे। तो इससे लेंचो की दिक्कत यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर है आपका कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न का मतलब गाइस क्या होता है, फसल। लगभग 1 घंटे तक पूरी एंटायर वैली पे जितना भी उनका घर था, बगीचे थे, जो भी उनका खेत था, हर एक जगह पूरी वैली के ऊपर, पूरी घाटी के ऊपर कम से कम 1 आवर तक कंटिन्यूसली ये ओलावृष्टि हुई। मतलब ओले पड़ते रहे, रुके ही नहीं, और पूरी घाटी के ऊपर एक सफेद चादर सी ढक गई, जैसे कि एक नमक की, सॉल्ट की चादर होती है ना, इसी तरीके से पूरी घाटी को एक ओलों की चादर ने जो है कवर कर लिया था। तो ओले रुके ही नहीं थे, और कॉर्न जो है लेंचो की वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब 1 घंटे बाद जो है यहाँ पर हेलस्टोन थमा, मतलब ओले पड़ने खत्म हुए, तब लेंचो आया और अपने फील्ड के, अपने खेत के मिडिल पर खड़ा होकर वो अपने बेटों से बोला कि भाई देखो, अगर एक टिड्डी दल भी आता ना तो शायद वो भी कुछ छोड़ जाता, मगर ओलों ने तो सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अगले साल, क्योंकि आपको पता है फार्मर्स का जो पूरी लाइफ डिपेंड होती है, पूरा ईयर डिपेंड होता है वो उनकी फसल पर होता है। तो कहते हैं कि इस साल तो भाई हम भूखे मरने वाले हैं, हमारे लिए ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा जितनी भी मेहनत थी पूरे साल की, जो भी हमने फसल तैयार की थी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर कोई टिड्डी दल भी आता तो शायद वो इतनी तबाही नहीं मचाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर लेंचो टोटली 1 साल के लिए, मतलब वो एक तरीके से उसका कारोबार सब कुछ ठप था, परेशान था बहुत ज्यादा लेंचो। आगे बढ़ते हैं भाई क्या हुआ आगे स्टोरी के अंदर। तो लेंचो इस तरीके से गाइस क्या था, लेंचो वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही ज्यादा सैड था, दुखी था, परेशान था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे हेल्प मांगे, और उसका परिवार जो अब भूखे मरने की कगार पर था उसको वो कैसे बचाए, क्या करे अब वो आगे। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके 10th वाले फ्रेंड्स हैं आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उन सभी के साथ, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लर्न इंग्लिश का आप मेंबर बन जाइए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब चूंकि लेंचो बहुत ज्यादा सैड था तो उसको एक उम्मीद जागी, जहां पर इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है कुछ ना कुछ उम्मीद उसको जागती है। तो हेल्प फ्रॉम गॉड, वो उम्मीद क्या थी कि भाई गॉड से यानी भगवान से उसको कुछ हेल्प मिल जाए। पूरी रात लेंचो लेटा रहा, सोचता रहा कि अब वो कहाँ से जो है हेल्प ले, कौन उसकी हेल्प करेगा, कैसे वो अपनी फैमिली को जो है आने वाले साल के लिए उनको मतलब भूखे नहीं मरने देगा, कैसे उनको फीड करेगा। तो पूरी रात लेंचो यही सोच रहा था। बट उसके जो दिल में, हालांकि ना केवल उसके दिल में, जितने भी उस फैमिली के लोग थे, जितने भी वैली पर लोग थे, जिन जिन लोगों के घर, और लेंचो की अगर हम फैमिली की बात करें तो सबको गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास था, भगवान में श्रद्धा थी उन सभी को। तो सबके दिल में यही उम्मीद थी कि जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं पर एक उम्मीद जागती है, वो होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे।
तो आगे बस यही सोच रहा था लैंचो के भी हाँ भगवान हमारी मदद करेंगे। और इसके बाद वो क्या करता है, लैंचो हालांकि एक जो है किसान था, ही वॉज अ फार्मर, बट उसको एक स्किल आती थी। स्किल क्या थी कि भी उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। सो लैंचो न्यू दैट हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, उसको लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत आता था। सो इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया एकदम से कि क्यों ना अगर भगवान हमारी हेल्प करेगा तो मैं भगवान से डायरेक्टली हेल्प मांगू। अब देखिए वो हेल्प किस तरीके से मांगेगा। तो हेल्प के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं भाई अ लेटर टू गॉड लिखूं। सो गाइज यहीं से आपके इस चैप्टर का टाइटल मतलब नाम पड़ा है अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ से लैंचो ने सोचा कि क्यों ना मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, चलो एक काम करता हूँ भगवान को लेटर लिख देता हूँ, हो सकता है वो मेरी मदद कर दें। तो लैंचो ने यही किया। नेक्स्ट जो संडे आया उसको वो जो है पोस्ट ऑफिस गया और वहां पर पोस्ट ऑफिस के अंदर उसने एंट्री करके एक जो है लिया पेपर, उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को उसको लेटर देना था और वही अपनी पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। अब जब वो लेटर लिख रहा था तो लिखा क्या आखिर उसने लेटर में। सो गाइज लिखा जो था पहले लेटर में, इसके बाद भी लैंचो एक और लेटर लिखने वाला है गॉड को, बट हम पहले ये जानते हैं कि फर्स्ट लेटर में लैंचो ने आखिर क्या लिखा। तो गाइज लैंचो ने यहाँ पर लिखा कि भगवान, मैं और मेरी फैमिली, हम जितने भी लोग हैं हम डिपेंड करते हैं फसल पर। हम जो है मतलब पूरी कथा उसने बताई कि भाई हम जो है बारिश का वेट कर रहे थे, सडनली बारिश भी आई, लेकिन बारिश जो है साथ में ओलों को लाई। अब ओले इतना ज्यादा पड़े कि पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर गए। तो अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार जो है पूरा, हम लोग इस साल भूखे मरने की कगार पर हैं। सो आप जो है काम करिए, मुझे अगली फसल बोने के लिए, कुछ नई फसल बोने के लिए आई नीडेड 100 पीसोस। यहाँ पर उसने 100 पीसोस की डिमांड की है, 100 पीसोस की। ठीक है, भगवान से मांगे हैं उसने कि मुझे आप 100 पीसोस दे दो ताकि मैं दोबारा से फसल बो सकूं अपनी, मतलब सॉरी इग्नोर करिएगा, कि ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूं और मेरा परिवार भूखा मरने से बच जाए। तो क्योंकि हेल स्टोन आई और ऐसे ऐसे मतलब पूरी उसने स्टोरी वहां पर बता दी, डैश 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 करके सब कुछ उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारी फसल खराब हो गई है पूरी तरीके से, आप मुझे बस 100 पीसोस दे दो। अब ये लेटर लिख के लैंचो ने इसको जो है कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब ये लेटर जो था, अब किसने इस लेटर को रिसीव किया आगे पॉइंट में हम यही देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर एक पोस्टमैन था जिसने इस लेटर को रिसीव किया और उसने इस लेटर को किसको दिखाया, पोस्ट मास्टर को। तो पोस्टमैन उस ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में काम करता था, काफी सालों से यहाँ पर वो काम कर रहा था। तो वो गया, उसने इस लेटर को लिया, ओपन किया, पढ़ा और खूब हंसा। इसके बाद वो किसके पास गया गाइस, फिर वो गया पोस्ट मास्टर के पास। तो पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था उस लेटर को पढ़ के। पहले पोस्टमैन ने लेटर को लिया, ओपन किया, फिर किसको शो किया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। और पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था कि वो भी बहुत जोर जोर से हंसा। हालांकि पोस्ट मास्टर जो था वो एक मोटा सा गोलू मोलू टाइप का एक हंसमुख किस्म का इंसान था, मतलब हंसता रहता था। तो बेसिकली बुरा नहीं था, अच्छा इंसान था, एमिएबल फेलो था। वो जो वर्ड इसमें यूज हुआ है चैप्टर के अंदर, दैट ही वाज अ एमिएबल फेलो। तो अच्छा इंसान था वो। पहले तो वो काफी देर तक हंसा, लेकिन बाद में वो थोड़ी देर बाद ही सीरियस हो गया। और सीरियस क्यों हुआ, उसने सोचा कि भी कितनी निष्ठा और कितनी श्रद्धा है इस इंसान को भगवान के ऊपर कि इसने भगवान के साथ ही जो है कॉरेस्पॉन्डेंस चालू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी। यानी ये इंसान भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता है। काश मुझे भी इस इंसान की जितनी भगवान में निष्ठा होती या श्रद्धा होती। सो गाइस यहाँ पर इन दोनों ने ये रिएक्शन दिया है। अब देखिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला, क्योंकि पोस्ट मास्टर अच्छा इंसान है, बेसिकली बुरा नहीं है। सो उसने एक आइडिया निकाला। अब आइडिया क्या था कि भाई मैं क्यों ना हेल्प करूं लैंचो की। लेकिन उसको पता था कि अगर मुझे लैंचो की हेल्प करनी है, उसको इस लेटर का रिप्लाई करना है, तो लेटर लिखने के लिए पेपर और इंक से ज्यादा मुझे कुछ और चाहिएगा। कुछ और का मतलब यानी वो लेटर तो लिख देगा, चलो रिप्लाई कर देगा, भगवान की तरफ से खुद लैंचो को रिप्लाई कर देगा, लेकिन लैंचो ने पैसे भी तो मांगे हैं, वो भी तो उसको देने पड़ेंगे। तो फिर उसने आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं जितने भी यहाँ के स्टाफ के लोग हैं सबसे पैसे कलेक्ट करूं। और उसने किया भी यही, जितने भी साथ में काम करने वाले लोग थे सबसे थोड़े थोड़े से पैसे मनी कलेक्ट की। इसके अलावा कुछ उसके फ्रेंड्स जो थे उनसे भी। ये कौन कर रहा है गाइस, ये पोस्ट मास्टर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट मास्टर कर रहा है सारे काम। अपने जितने भी कलीग्स थे उनसे पैसे इकट्ठे किए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स से एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर, यानी कुछ दान के नाम पर भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए। और कुल मिलाकर जो 100 पीसेस मांगे थे लैंचो ने, 100 में से आधे से थोड़ा सा ज्यादा उसने
इकट्ठे कर लिए, मतलब 50 से थोड़े से ज्यादा उसने इकट्ठे कर लिए और उसने सोचा कि मैं पैसे ये जो है एनवलप में डाल के और लेटर भी लिख के लेंचो को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये आइडिया था उसका बेसिकली। अब आगे क्या हुआ भाई, लेंचो को लेटर मिला तो लेंचोज रिएक्शन ऑन द लेटर, लेंचो का रिएक्शन क्या था आखिर उस लेटर को देख के। तो गाइस लेंचो का जो रिएक्शन था वो ये था, व्हेन लेंचो स्टार्टेड टू रीड द लेटर, तो पहले तो उसने पूरा लेटर पढ़ा और पढ़ के, लेकिन जब उसने मनी काउंट की उसको गुस्सा आ गया, बहुत तगड़ा वाला गुस्सा। क्यों आ गया? क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे थे भगवान से, पीसोस मांगे थे, वो कम थे, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत मूड खराब हो गया उसका बेसिकली। आगे बढ़ेंगे कि अब लेंचो क्या करता है भाई गाइस, लेंचो ने लेटर टू गॉड अगेन, मतलब फिर से एक लेटर लिखा भगवान के लिए। फिर से लेंचो एक लेटर लिखता है, क्या लिखा उसने ये जानेंगे अब हम आगे। सो गाइस देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो, चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला जो है वो भी लेकर के आऊंगी बहुत जल्द। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, सो प्लीज जो है कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो लेंचो जब लिखता है, ये लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का, लेटर टू गॉड अगेन। फिर से उसने क्या लिखा, जब वो लिख रहा था तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस था, और जो पोस्ट मास्टर था और पोस्टमैन था वो विंडो से उसको देख रहे थे, क्योंकि वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठकर ही वो लेटर लिख रहा था। तो जब वो लिख रहा था बहुत सीरियस था और उसने बहुत सी कोड रखी थी अपनी। फिर उसने लेटर को जो है एनवलप में डाला और उस पर एक स्टैंप लगा दिया, और स्टैंप भी इतना गुस्से में था वो कि स्टैंप भी उसने क्या किया पता है, उसने थूक लगा के स्टैंप को लगाया और उस पर घूंसा मार के, मुक्का मार के उस पर चिपकाया, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। अब आखिर उस लेटर में, सेकंड लेटर में लेंचो ने ऐसा क्या लिखा था जिसको लिखते टाइम उसको इतना गुस्सा आ रहा था, तो वही हम जानेंगे। तो गाइज जब वो चला गया उस लेटर को पोस्ट करके, देन जो पोस्ट मास्टर था और पोस्टमैन था दोनों आए, उन्होंने लेटर को जो है ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट किया। अब लेटर में लिखा क्या था, सो गाइज लेटर में लिखा था कि भगवान, मुझे 100 पीसोस की जरूरत थी, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे वो 100 पीसोस नहीं थे, वो कम थे कितने, वो 70 पीसोस थे। तो आप जो पैसे रह गए हैं जितने भी, मतलब 100 में से मैंने आपको 100 पीसोस मैंने आपसे मांगे, लेकिन आपने कितने भेजे, आपने 70 पीसोस भेजे। तो आप ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हो, 30 पीसोस मुझे जल्द ही भेज देना, आप देर मत लगाना, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है 30 पीसोस की, मुझे टोटल 100 पीसोस ही चाहिए। लेकिन वो इस बात में एक चीज और ऐड करता है, और शायद जिसको सुन के आपको भी हंसी आ जाए, वो कहता है कि आप मुझे जल्द ही बचे हुए रिमेनिंग मनी मतलब भेज देना, 30 पीसोस और भेज देना, बट जब आप उनको आगे से आप भेजो ना तो मेल के थ्रू मत भेजना, डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर जो है ठगों का समूह बैठा हुआ है, ठगों की टोली बैठी हुई है। ठीक है, तो ये लेंचो बोलता है, मतलब वो बेसिकली जो पोस्ट मास्टर है यहाँ वहां के जो कर्मचारी हैं उनको क्या कहता है कि आपने तो हो सकता है मुझे पूरे के पूरे 100 पीसोस ही भेजे होंगे, शायद यहाँ के लोगों ने उनमें से कुछ पैसे निकाल लिए, चुरा लिए या कम कर दिए। सो गाइज वही लोग उसकी हेल्प कर रहे थे, और लेंचो एक सीधा इंसान कह लो या जैसा भी है वो, तो उसको लगा कि शायद यहाँ के लोगों ने जो है मेरे साथ ठगी की है, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता, उसने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, बट इन लोगों ने मेरे साथ जो है धोखा कर दिया है। तो कुछ इस एक छोटी सी मतलब हंसी के साथ, एक स्माइल के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सो गाइज जो है आप डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और इसके अलावा लर्न इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय तबस्सुम, दैट मीन्स बाय मी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के साथ। टिल देन लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम।